अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट में वेलकम किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट और लिटरल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम वेरिएबल को देख लेते हैं कि वेरिएबल है क्या। वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजली अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन क्वान्टिटीज़, यानी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सिंबल या लेटर जो अननोन क्वान्टिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अननोन जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम ना हो, उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी पड़े, उसे हम अननोन कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरिएबल्स को। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मज़ीद हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने राइट किया है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स यहीं पे रहेगा, जब थ्री यहाँ पे प्लस है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल। यहाँ ऊपर डेफिनेशन में देखें, मैंने बताया था वेरिएबल इज़ अ सिंपल यूजली अ लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अननोन क्वान्टिटीज़, यानी अननोन क्वान्टिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर सिंबल यूज़ होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा एक्स अननोन था, एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ में एक्स की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू ये फाइंड कर ली है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखें, एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू फाइव। यहाँ पे एक्स प्लस टू उसकी इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास फाइव है, तो यहाँ से भी मैं एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ पे अननोन है, एक्स की कोई वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन इस इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं? ये एक्स इसी साइड पे है, यहाँ पे टू प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। फाइव में से टू को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास थ्री आएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस फाइव है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन सी हैं? दो वेरिएबल्स है, एक्स है, वाई है। इस तरीके से वेरिएबल जी भी हो सकता है। अगर एक इक्वेशन मैं राइट कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री जी प्लस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर राइट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जी। ये तीन हमारे पास क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। एट अ टाइम तीन वेरिएबल्स भी इक्वेशन के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम देख लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल दिया गया हो, उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो ही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री होगी। यहाँ पर देख लें, पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे थ्री है, ये टू है, सबसे हाईएस्ट थ्री है, तो थ्री हमारी क्या है? डिग्री है। अब यहाँ पे एक्स फोर प्लस थ्री, एक्स क्यूब प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यहाँ पे टू है, थ्री है, फोर है, सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? फोर है, फोर हमारी डिग्री है। यहाँ पे वाई की फोर प्लस वाई की क्यूब प्लस थ्री है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? फोर है, और वही फोर हमारे पास क्या है? डिग्री है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल्स की सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री। सबसे हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर जो होगी वही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी बेसिकली कांस्टेंट किसे कहते हैं? ऐसे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें, टू, फाइव माइनस वन बाई टू, और ये रूट टू हमारे पास आ रहा है, तो ये फिक्स्ड है। क्या ऐसा है कि हम टू को फाइव भी कंसिडर करें? नहीं कर सकते। टू हमारे पास फिक्स है, फाइव फिक्स है, माइनस वन बाई टू फिक्स है, और रूट फाइव हमारा, रूट टू जो है ये हमारे पास फिक्स है। इनकी वैल्यू, टू की वैल्यू टू ही रहती है, टू की वैल्यू कभी थ्री नहीं होती। फाइव भी हमारे पास फिक्स होता है, माइनस वन बाई टू भी फिक्स है। माइनस वन बाई टू की वैल्यू कभी भी वन बाई टू या थ्री फोर नहीं हो सकती।
मज़ीद एग्जांपल देख लें 5x प्लस 7। यहाँ पे हमारे पास 5 और 7 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करें 8x² प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पे हमारे पास 8, 5, 7 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ये x² और x ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल आ रहे हैं। अब लीटर्स के बारे में देख लेते हैं। लीटर्स बेसिकली होते क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज टू रिप्रेजेंट कोफिशिएंट और कांस्टेंट इज़ नोन एज लिटरल्स। यानी अल्फ़ाबेट्स जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं उसे हम लिटरल्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन राइट की है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारे पास कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे हमारे पास c यूज़ हो रहा है। a b c हमारे पास बेसिकली क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हुए हैं, तो इसे हम लिटरल्स कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है a b एंड c आर लिटरल्स। बेसिकली होते क्या है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट किसको, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, उसे लिटरल्स कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है वेरिएबल्स के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट और लिटरल्स के बारे में पढ़ा है। इनको एग्जांपल के साथ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। होप सो कि आप लोग को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।